बिहार के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। कल शाम तक गरज के साथ बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के स्कूली बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन। बिहार के नियोजित शिक्षकों को जुलाई महीने में होगा तबादला। बिहार में कोरोना का स्तर नीचे की ओर, गति हुई धीमी। राज्य में 3% पर पहुंची संक्रमण दर। लॉकडाउन को लेकर बिहार में आज आपदा प्रबंधन की बैठक होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन लॉकडाउन जून महीने में रहेगा, सूत्रों का मानना है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे आगे मिलता जाए। देखिए, बिहार को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में कल शाम यानी 25 मई की शाम से आंधी तूफान बारिश की संभावना है, गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसमें अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में विकसित हो रही चक्रवाती तूफान यास सूबे के मौसम और जनजीवन को 72 घंटे तक कमोबेश प्रभावित करेगा। यास तूफान जो है बिहार में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो कल शाम तक यहाँ उसका असर दिखने लगेगा। तो तमाम मगध संवाद के दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे भी कोरोना को लेकर घर में रहने की ज़रूरत है। बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बरकरार रखें। सबसे ज़रूरी बात कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। मैंने भी लगाया, कि आपने लगाया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इधर बिहार के बच्चों को, स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं, अब लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की तैयारी चल रही है, ताकि बच्चे का जो स्मार्ट क्लास तमाम चीज़ों को देखते हुए वह सहयोगी सिद्ध हो। केंद्र सरकार की मंजूरी मिली तो मौजूदा सत्र में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों से हो सकती है शुरुआत। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को, छात्राओं को लैपटॉप या स्मार्टफोन देकर इसकी शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा यह लैपटॉप या स्मार्टफोन। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले को डिजिटल डिवाइस मिल सकती है, यानी कि सरकार का यह है कि बच्चों को भी स्मार्ट बना दें। स्मार्ट क्लास जिस प्रकार से चालू किया गया बिहार में, तो केंद्र सरकार के मंजूरी मिलते ही बिहार के जो बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनको लैपटॉप या स्मार्टफोन देने की तैयारी में बिहार सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी पर यह बात रुकी हुई है। ऐसा लगता है केंद्र सरकार से तो मंजूरी मिलना तय माना जा सकता है, क्योंकि यह शिक्षा की बात है और शिक्षा ऐसे भी 2 सालों से बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है। बच्चों का स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है। तमाम चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि बच्चों को अब मिलना तय हो गया है। इधर राज्य में 3% पर आई संक्रमण दर। लगातार बिहार में संक्रमण दर घटते जा रहा है और कोरोना का असर कम होता जा रहा है, लेकिन इससे हमें लापरवाह नहीं होना है। अगर कल की बात कर ले तो कल 4002, मात्र 4002 ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रही, जिसमें सैंपल की अगर जांच करें, देखिए लोगों का कहना है कि हो सकता है कि बिहार सरकार अब सैंपल की जांच कम कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीते दिन 1,32,590 सैंपलों की जांच की गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि संक्रमण के तो दर कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी भारत स्तर पर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना में 3.11% थी, जो रविवार को 3.1% हो गई। इस प्रकार 24 घंटे में संक्रमण दर में 0.1% की कमी आई है। तो बिहार में लगातार अब इस तरह से कमी आ रही है, जागरूकता का प्रतिफल है। अस्पतालों के लिए अलग से बिजली का फीडर। अस्पतालों को अब जो व्यवस्था इसमें लचर पचर दिखा, अब व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में सरकार लगी हुई है। यानी कि अस्पतालों को अब अलग से बिजली का फीडर लगाया जाएगा, डायरेक्ट बिजली मिलेगा, ताकि बिजली की वहाँ पर कोई कमी नहीं हो। बिहार सरकार की पहल है। कोरोना के हालात को निपटने में को अस्पताल को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की तैयारी में है। अस्पतालों के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच शुरू हो गई है। जायडस से
कैडिला ने अस्पतालों से मांगी एडीआर रिपोर्ट। परीक्षाओं पर निर्णय के करीब। देखिए, कल परीक्षाओं को लेकर खास बैठक हुई, लेकिन बेनतहाज रही, यानी कोई खास फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ फैसला होने की संभावना लग रही है। इधर बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन है। अब आगे यानी कल तक लॉकडाउन है और कल के बाद बढ़े या न बढ़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की आज बैठक होगी, जिसमें क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि आगे लॉकडाउन बिहार में लगेगा कि नहीं। बिहार में अभी तक 25 मई तक लॉकडाउन है, जिसे बढ़ाने पर चर्चा होगी। लॉकडाउन पर विचार को लेकर मुख्य सचिव ने विभागों से भी चर्चा की। एक हफ्ते और तालाबंदी, यहाँ दिल्ली की अगर बात करें तो एक हफ्ते और तालाबंदी की बात की जा रही है, और बिहार में भी अब ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ता कम से कम तो ज़रूर रहेगा, यानी जून के प्रथम सप्ताह तक लॉकडाउन अब लगाना कहा जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह तक लॉकडाउन रहेगा। ब्लैक फंगस तबाही मचा रहा है। बिहार में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महामारी घोषित कर दिया गया है बिहार में भी, और अन्य राज्यों में भी इसका फैलाव बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस से बक्सर के मरीज समेत 3 की मौत हो गई है। पटना व छपरा निवासी मरीज की IGIMS में मौत। राज्य में अब तक 5 की मौत। मरीजों की संख्या 235 लगातार दोगुना होते जा रहे हैं। 4 मरीजों से शुरुआत हुआ था, वो आज देखिए 235 मरीजों पर आ गया है। तो कम से कम मास्क जो लगाएं उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इसको बरकरार रखना चाहिए, और कुछ भी अगर अलग सा लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसके लिए कई नंबर भी जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य में RT-PCR जाँच की क्षमता 3 गुना बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री का यह बात है। विभिन्न जिलों में RT-PCR लैब की स्थापना होगी। चौबे पटना एम्स में RAN एक्सट्रैक्शन मशीन लगाई जाए। यास 26 को बंगाल के तट से टकराएगा। यास जो तूफान है, वह मौसम विभाग का मानना है कि रविवार यास जो है 26 तारीख को बंगाल के तट से टकराएगा। अब देखना यह होगा कि बिहार में इसका असर कितना होता है। फिर भी बिहार को अलर्ट कर दिया गया है, सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में कर दिया गया है, तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए चिन्हित होंगे बेड। अब बच्चों पर यह तीसरी लहर की बात हो रही है, अभी भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में है, और मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों में जो बच्चे के लिए व्यवस्था की जा रही है, वह बेड अलग से चिन्हित किए जा रहे हैं कि अब बच्चे के लिए बेड होंगे। 3D प्रिंटिंग से बदलेगी सरकारी इमारतों की सूरत। या स्मार्ट सिटी में अब सरकारी इमारतों का कार्यकलाप होगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए इन बिल्डिंगों का स्मार्ट बनाया जाएगा। बिहार में सरकारी सहायता से हर वर्ष 40 कृषि उद्योग लगेंगे। यह एक अच्छी खबर है। अगर बिहार में अगर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, तो बिहार का विकास संभव होगा। तो अब उद्योग लगने की तैयारी चल रही है। 1.5 माह में 11 से 23 हुए ऑक्सीजन प्लांट। देखिए, बिहार के लिए एक सुखद खबर है कि जहां 11 प्लांट थे, अब 23 प्लांट होंगे। आतंकियों को हथियार देने के बदले जावेद को मिले लाखों। फास्फेटिक खादों की कीमत नहीं बढ़ी। सूबे में मंत्रियों के क्षेत्र भ्रमण पर लगी रोक, आदेश जारी। ICU में है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमेशा बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं, और फिर उठाया है कि बिहार की जो व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था है वह ICU में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इनकी बातें आती है, ट्वीट कर सरकार का विरोध करते हैं और सुधार की मांग करते हैं। चिट्ठी लिखने से खत्म नहीं होगी महामारी। जदयू के प्रवक्ता जो हैं, मुख्य प्रवक्ता जो हैं विधान पार्षद संजय सिंह ने विपक्ष के नेता पर मुख्यमंत्री के पास लिखे गई पत्र में कहा है, इनके द्वारा को लेकर कहा है कि चिट्ठी लिखने से खत्म नहीं होगी महामारी। केवल चिट्ठी लिख देने से महामारी खत्म नहीं होगा। सूबे में कल शाम से गरज के साथ बारिश होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कला संस्कृति विभाग नहीं दे रहा है कलाकारों का बकाया मानदेय। यह आवाज़ उठाई गई है, अनदेखी किया जा रहा है विभाग के द्वारा कि कलाकारों को जो है मानदेय जो मिलता था वह नहीं मिल पा रहा है। शिक्षकों की बहाली के प्रति उदासीन है राज्य सरकार। अब शिक्षकों की बहाली को लेकर अलर्ट मोड में सरकार आ गई है, और जैसे ही इस लॉकडाउन और कोरोना से मुक्ति मिलता है, कुछ हालत सामान्य होते हैं, तो बहाली को लेकर भी सरकार जो है तैयार है।
यानी कि अब बहाली होना तय माना जा रहा है। बाकी नरसंहारों में अपील क्यों नहीं, यहाँ सवाल उठाया गया है कि राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा है कि सेनारी नरसंहार के दोषियों को हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का सरकार का फैसला का स्वागत योग्य है, लेकिन उसके पहले हुए तमाम नरसंहारों को दोषियों को बरी किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में जाना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यानी कि अन्य नरसंहार में भी फैसला है, उस पर सरकार आगे की ओर जाने के लिए क्यों नहीं सोची, सवाल उठाया गया है। जीवन की रक्षा सीएम की पहली प्राथमिकता है, जनता को गुमराह न करे नेता प्रतिपक्ष। यह वाद विवाद में एक बात चलती रहती है। और अब देखिए कि आज क्या फैसला होता है। बिहार में लॉकडाउन लगता है और लगता है तो कब तक इसको बढ़ाया जाता है, आज शाम तक आपदा विभाग की बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री चाहे तो मीडिया के सामने आकर इसका ऐलान करेंगे या ट्वीट कर लोगों को जानकारी देंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर लें तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला का अब रफ्तार तेज हो गया है, तबादला की प्रक्रिया तेज हो गया है। अब शिक्षा विभाग इस कार्य से बरी होना चाहता है, कार्यकर को इसको संपन्न कर देना चाहता है और अब जून महीने में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जुलाई महीने में बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो तबादला ऐच्छिक तबादला चाहते हैं, लेकिन तबादला उनको ही होगा, महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों का होगा और पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा जो दिव्यांग हैं और महिला हैं। पुरुष शिक्षकों का तबादला पारस्परिक ढंग से होगा, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो अब देखना यह होगा कि जुलाई में ट्रांसफ़र होता है या फिर यह दिलासा ही नियोजित शिक्षकों के लिए है। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।